हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज ये दूसरा क्लास है प्रतिशत का। एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्पेशल क्लास है ये। जो भी विद्यार्थी एनटीपीसी और ग्रुप डी यानी रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास है। स्पेशल क्लास प्रतिशत का यह दूसरा क्लास है। एक क्लास हमने इसका डाल दिया है और उसमें जो क्वेश्चन हमने नहीं कराए थे उन क्वेश्चन को हम दूसरे पार्ट में कराएंगे। इसमें दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट आपने देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपने समझे होंगे। अब इस दूसरे पार्ट को करेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो रह गए हैं। इसमें सभी क्वेश्चन को करेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए, टोटल क्वेश्चन यानी सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है और ग्रुप डी में भी। तो देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अंतिम में सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। अभी पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए अंत तक। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल दूसरे पार्ट का। ये पहला सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या नीचे दिख रहा होगा या ऊपर दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है। यदि वह 2210 बचाता है, यानी 2210 रुपया वो फिर भी बचा रहा है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? उसकी मासिक आय बतानी, एक महीने में वो कितने रुपए कमाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीर अपनी मासिक आय का, तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि मासिक एक महीने में वो कितना कमा रहा है। तो एक महीने में मान लेते हैं हम x रुपये वो कमा लेता है। क्लियर है? x रुपये वो एक महीने में कमा लेता है और 15% किराए पर खर्च कर देता है। तो अभी भी उसका x का 85% अभी भी शेष बचा, यानी एक महीने में जितना कमा रहा था वो उसका 85% अभी भी बचा है, क्योंकि 15% उसने किराए पर खर्च कर दिया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च कर देता है। अब जो ये बचा ना, इसका 60% गृह कार्य पर खर्च कर दिया, यानी कि इसका अभी 40% अभी भी बचा है। क्लियर है? और बचत रुपए में कितने दे रखी है? तो 2210 रुपये अभी भी शेष है उसके पास। तो ये भी बचत है और ये भी बचत है, इसलिए ये बराबर हो गया। अब x इंटू 85% का मान होता है, कितना होता है? तो 17/20। 17/20 कैसे होता है? तो 85 लिखिए आप और परसेंट को नीचे लगाइए, 5 से उड़ा दीजिए तो 17 बार में उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा 20 बार में। 17/20 ऐसे होता है ये 85% का मान। इंटू 40% का मान होता है 2/5। कैसे? तो 40 आप लिखेंगे, परसेंट है तो नीचे 100 देंगे, तो 20 दूना 40 और 20 पंजा 100, 2/5 हुआ ना। क्लियर है यहाँ तक? बराबर आपको देना है 2210। 17 से इसको काटिए, 17 कम 17 कितना बचा? 5, तो 51 हो गया। 17 तिया 51 और 0, फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 6 12 और 2 पंजे 10। अब आपको x का मान निकालना है, तो 20 इंटू 5 कीजिए तो 100 आ जाएगा और 100 का गुणा इधर कर दीजिए, तो ये 6500 है ना, 65 है। अब इंटू 100 करेंगे, 100 कहाँ से आया? तो 20 इंटू 5 करेंगे पर 100 और 65 यहाँ पर गुणा कर दीजिए सीधा, तो x बराबर आपका आंसर आएगा 6500 रुपया। यानी x क्या माना था हमने? तो x माना था एक महीने का वेतन। इसमें यही पूछ रहा है कि उसका वेतन बताइए, तो एक महीने का वेतन है उसका 6500 रुपया। आ गया समझ में? तो यह ऑप्शन कौन सा है आपका? तो ऑप्शन ए में दे रखा है 6500 रुपया। आ गया होगा आपके समझ में? दोबारा देख लीजिए इसको। x का 15% किराए पर खर्च कर दिया, तो अभी भी उसके पास 85% बचा ना, तो 85% निकालिए और उसका 60% उस पर किस पर खर्च कर दिया? तो गृह कार्य पर, तो इसका अभी 40% बचा। ये बचत है सभी, और बचत रुपए में दे रखी है 2210। बचत दोनों बराबर कर ली, 85% का मान निकाल लीजिए, 40% का मान निकाल लीजिए और इसको जोड़ घटाव कर लीजिए। क्लियर है? आइए अगला सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, उसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? एक पुस्तक थी, उसका पहले 25% मूल्य बढ़ा दिया और फिर 20% कम कर दिया। यही सवाल में कहा है ना? हाँ। तो मैंने कहा था पिछली वीडियो में
जब एक वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाए तो आपको ए बी फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला कौन सा बताया था, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ये बताया था, और ये बताया था मैंने प्रतिशत में। कमी रहेगा तो यहाँ माइनस करना है और वृद्धि रहेगा तो प्लस में करना है। इसमें कहा है 25% बढ़ाया गया, तो आप ए की जगह 25 लिखिए और बी की जगह लिखेंगे 20% कम कर दिया गया, तो 20 कम मतलब माइनस दीजिए 25 × 20 × 100, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, ये 20 है, माइनस का 5 है, तो ये हो गया माइनस का 25, 20 और 5, और ये 25 है प्लस का, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा सवाल में। 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, पुस्तक के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आइए अगला सवाल लगा, क्वेश्चन नंबर 3। सभी प्रश्न आप देख सकते हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, और ज़्यादातर ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में ही पूछे गए सवाल हैं। तो आइए, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, बॉय और गर्ल 3:2, और क्या है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? 20% और 25% लड़का और लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? सवाल का कहना यह है। तो आइए करते हैं, ये बॉय है, बॉय का 20% लड़कों को तो छात्रवृत्ति मिली, तो 80% को नहीं मिली। क्लियर है? 80% को नहीं मिली, प्लस करना है, और क्या है, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, तो लड़की अनुपात में 2 हैं, 25% को छात्रवृत्ति मिल गई तो 75% को तो अभी भी नहीं मिली। क्लियर है? इसको बटा दीजिए और बटे में लिखिए आप कितने हैं, तो अनुपात में योग लिखना है आपको, 3 और 2 कितना होते हैं, 5, इनको परसेंट में लगाइए आप। क्लियर है? परसेंट में ज्ञात करना है तो 100% से गुणा कीजिए। आइए अब इसको हल कर लेते हैं। 3 × 80% का मान होता है 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, प्लस 2 × 75% का मान होता है 3/4। ठीक है, आप निकाल लीजिए, 80/100 लिखिए, फिर उसको 20 से उड़ा दीजिए, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 25 × 75, 25 चौका 100, 100 कहाँ से आया, तो ये परसेंट लगाए, इसके बटे में 100 आएगा। क्लियर है? अब इसको 5 बटा में दीजिए और इंटू 100% से इसको गुणा कीजिए। आइए अब यहाँ कर देते हैं, 3 चौक 12/5 प्लस, और 2 से इसको काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा, यानी 3/2। क्लियर है? और नीचे है 5 इंटू में देना है 100%। इनका आप लघुत्तम लोगे तो 10 आ जाएगा लघुत्तम, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 12 दूना 24, प्लस 2 पंजे 10, 5 तिया 15 इंटू 100%, और नीचे है बट्टा में 5। क्लियर दिख रहा है आपको क्या? चलिए दिख रहा है। 24 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39 और बटा 10, 39/10। अगर इस 5, ये 5 है ना, इस 5 को यहाँ पर ले जाएंगे ऊपर तो ये पलट जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा, और इंटू 100% आपको निकालना है। अब इसको काट दीजिए, कैसे काटेंगे, तो 10 से ये 0 ख़त्म, 5 से ये 0 ख़त्म, क्या आया, 39 × 2, 39 × 2 करिए, 2 नाम 18, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, यानी 78% छात्र ऐसे हैं अभी भी जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई। आ गया आपके समझ में? बॉय और गर्ल दे रखा है, सवाल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 रुपये है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है
सभी मतलब महिला और पुरुष दो ही तो हैं इसमें। हाँ, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। आइए इसको मैं एलिगेशन रूल से कर देता हूँ, क्योंकि पुरुष और महिला दे रखी है और बाद में दोनों का औसत वेतन दे रखा है। कैसे करते हैं, इधर देखिए, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, पहले बिंदु पर आपको लिखना है पहली बात क्या है, तो पुरुष का औसत वेतन, यानी इस 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पुरुष का औसत वेतन कितना है, तो यही है 5200। दूसरे बिंदु पर आपको दूसरी बात लिखनी है, महिलाओं का औसत वेतन है, महिला कितना है, तो 4200। क्लियर है। पहले बिंदु पर आपको लिखना है पहली बात जो सवाल में दे रखी है, दूसरे बिंदु पर लिखना है दूसरी बात, और फिर कॉमन बिंदु पर, ये होता है मेन पॉइंट, कॉमन बिंदु पर दोनों की बात लिखनी है। दोनों को औसत वेतन कितना है, तो 5000 है। ठीक है, अब 5200 में से 5000 को माइनस करके लिखिए तो कितना आएगा, 200, और 4200 में 5000 में से 4200 को घटाइए। इनका अंतर लिखना होता है यहाँ पर, 5000 में से 4200 को घटा दिए 800 आ जाएगा। क्लियर है, आप अनुपात में दे दीजिए। अब 1 0 2 0 1 0 0। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 चुका 8। आपको क्या समझना है कि महिला का अनुपात 1 है, पुरुष का अनुपात 4 है। आपको क्या बताना है सवाल में कि उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, पुरुष का बताना है। पुरुष का औसत वेतन, पुरुष का औसत वेतन, पुरुष का औसत वेतन देख लीजिए यहाँ पर अनुपात में कितना है, तो अनुपात में है पुरुष का, आपको देखना है 4, ऐसे नहीं देखना है। ठीक है, पुरुष यहाँ पर है तो इधर नीचे देखना है, 4 है, और ये कितना में है, तो 4 और 1 5 में है। क्लियर, पुरुष का औसत वेतन 4 है और कितने अनुपात में है, तो टोटल देखिए 4 और 1 5। इसको नीचे लिखिए, परसेंट में बताना है तो उसको 100% से गुणा कीजिए, 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 20 चुका हो जाएगा आपका 80%। यानी पुरुष का औसत वेतन कितना है, इस सवाल का आंसर क्या है, तो 80% है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है 80%। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल लगाते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, 4 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सवाल को पढ़िए, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मेरे मोबाइल में क्वेश्चन दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसकी व्यय में कोई वृद्धि ना हो। सवाल समझ गए, 30% की वृद्धि लिखना। देखो बनाने का सही तरीका देखिए, 30% वृद्धि है तो 30 को ऊपर लिखिए, और वृद्धि है तो 100 में 30 को जोड़ के लिखिए, 130 इंटू 100% से आपको गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना है, सवाल का आंसर आ जाएगा। 0 से क्या करना है, 0 को काट दीजिए, 100 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 300। अब इस 13 से इसको काट दीजिए, 13 एकम 13, 13 दूना 26, यहाँ कितना बच गया, तो 4 बच गया, 40 हो गया, 13 तिया 39, 1 बच गया, 1 ऊपर और ये 13 नीचे, 23 सही 1/13 पर। आप समझ गए होंगे इस सवाल का आंसर 23 सही 1/13। अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी इसलिए आपको अंधेरा दिख गया। 13 से 300 को काटोगे तो 23 सही 1/13% आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है 23 सही 1/13%, तो ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ये सवाल हो गया, आपकी समझ में आ गया। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय दे रखी है 86,000 हो तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन कौन दे रखे हैं इस सवाल में, तो अरुण है, बाला है और कौन है, चंदू है। अरुण है और बाला है और कौन है, तो और चंदू है। सवाल को पहले पढ़ लीजिए आराम से और फिर इसको जमाइए, आपका आंसर सही आएगा। बाला की आय, अच्छा अरुण की आय बाला की आय की 150% है। अरुण की आय बाला की आय की, तो बाला की आय तो आपको पता नहीं,
तो आप इसको 100% आपको मान लेना है कि बाला की आय माना 100% है। तो अरुण की आय 100 का 150% आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए 100 का 150% आप निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो काट दीजिए, 10 × 15 करोगे तो 150 आ जाएगा। आपको यहाँ पर 150% लिख देना है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए और रह गया एक चंदू, क्या कह रहा है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, तो अरुण की आय तो 150% है। तो चंदू की आय निकालेंगे तो 150% का 150% का आप कितना निकालेंगे, तो अच्छा अरुण की आय 120% है, इसका 120% आप निकालिए। तो इस जो परसेंट से 2 जीरो काट दिए, 12 पंजे 60 और 12 कम 12 और 6 18, यानी 180% किसकी आय है ये, तो ये चंदू की आय है। क्लियर, समझ में आ गया। परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, ये 0 1 0 1 0 ये कट गया। अब ये इसको करिए कितना आया, तो 15 और 10 25, 25 और 18, अब 25 और 8 33 और 10 43 हो गया जोड़, इनका योग हो गया अनुपात में 43 तीनों का, और तीनों की आय कितनी है, तो है 86,000। 86,000 इन तीनों की आय है। ये है टोटल अनुपात में आय, ये दे रखी है सवाल में आय, तो दोनों आय तो हुई ना, तो बराबर कर दीजिए इसको। अब अनुपात 1 का मान निकालिए, तो 43 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 43 दूना 86 होते हैं, और 3 जीरो आप लगा लीजिए। तो अनुपात 1 का मान है इसमें 2000। पूछा क्या है, तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। चंदू कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। अनुपात 1 का मान 2000, तो अनुपात 18 का मान कितना होगा, तो गुणा कर दीजिए आप 2000 का 18 से, 0 0 0 18 दूना 36,000 चंदू की आय है। इसमें देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, 36,000 तो है ऑप्शन नंबर ए में। आपको क्या करना है, पहले सवाल को ढंग से पढ़ना है, फिर उसको आराम से जमाना है, फिर आप जो योग दे रखा है सवाल में तो योग निकालिए, अंतर दे रखा तो अंतर निकाल लीजिए। इस सवाल में योग दे रखा था तो हमने सभी का योग करके लिख दिया, योग सवाल में दे रखा था तो बराबर बैलेंस हो गया। अनुपात 1 का मान निकाल लिया और जिसका पूछा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आ गया। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं। दोनों की आय के बीच का अंतर क्या है। अंतर पूछा है, ए और बी दे रखे हैं सवाल में, ए है अनुपात में बी है। सवाल में कहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय हम 100 मान लेते हैं, तो 100 का 20% अधिक मतलब 120%। क्लियर है, तो 100 का 20% अधिक मतलब 20% इसका निकालेंगे तो परसेंट 2 जीरो कट खत्म, 10 दूना 20, तो 100 तो पहले था, अब 20 और आ गया। 20% अधिक का मतलब 20 अब और 100 पहले, तो 120 अब एक ही आय है। या तो आप 100 का 120% निकाल सकते हैं या 100 का 20% निकाल के उसमें 100 में जोड़ लीजिए। क्लियर है। अब दोनों मिलकर कमाते हैं 12,100, तो दोनों मिलकर यहाँ पर अनुपात में कितना कमाते हैं, तो इसको काट सकते हैं हम 0 से 0, 2 6 12 और 2 पंजे 10, अनुपात में ये 6 और 5। क्लियर है, तो अनुपात में कमाते हैं दोनों 11, 6 और 5 दोनों को जोड़िए 11, और सवाल में कितना दे रखा है, तो कितना कमाते हैं 12,100 रुपया। बराबर कर दीजिए इसको बैलेंस। अनुपात 1 का मान निकालिए, 11 11 11 करेंगे तो आ जाएगा 121 और 1 0 2 0। अनुपात 1 का मान क्या है, तो 1100 रुपये है। इनमें अंतर देखिए, इसमें अंतर ही तो निकालना है ना, हाँ दोनों की आय के बीच का अंतर निकालना है, तो इनमें अंतर है 1 का मान निकालना है 1100, हमारा पहले से ही निकलना है, यानी 1 यहाँ पर अंतर है, अनुपात में अंतर है ना 1, तो अनुपात 1 का ही तो मान है ये 1100, यानी इसमें अंतर भी 1100 है। देख लीजिए आप, अगर समझ में नहीं आए तो अनुपात 1 का मान 1100, तो 5 का मान होगा 11 पंजे 5500 रुपया। अच्छा, अनुपात 1 का मान 1100, तो 6 का मान होगा 11 छिंगा 6600 रुपया। अब इस 6600 और 5500 में अंतर देख लीजिए, यानी इसको घटा दीजिए, आएगा वही 1100। 0 0 6 में से 5 1, 6 में से 5 1, 1100 रुपये आया ना। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर अनुपात में अंतर देख लीजिए 1,
एक का हमने पहले ही मान निकाल दिया था 1100। क्लियर है? तो यही अंतर है इसमें। इस सवाल का आंसर यही है, 1100 रुपया आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। आइए अगला सवाल लगाते हैं आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक कार, आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन है। एक कार 16,000 की खरीदी, यानी खरीदी इसका क्रय मूल्य सीपी जिसको कहते हैं 16,000 रुपये में खरीदी। चलिए भाई, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, यानी 10% इसके प्रति वर्ष, यानी हर वर्ष 10% कम हो जाता है मूल्य। तो 2 साल बाद मूल्य कितना होगा? सवाल पूछा है कि 2 साल बाद मूल्य कितना होगा, ये कितने रुपए की रह गई कार। क्लियर है? तो 10% आपको लिखना है। क्या करना है? 10% आपको लिखना है, इसका होल वैल्यू निकाल लेना है। अगर आप होल वैल्यू नहीं निकालना नहीं चाहते तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर प्रतिशत में मैंने होल वैल्यू निकालना आपको सिखा दिया है और प्रॉफिट और लॉस में भी सिखा दिया है। आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। होल वैल्यू निकालना कैसे? तो 10% का मतलब नीचे 100, तो 10 से कम 10, 10 दाएँ 100। अगर ये 10% कमी है तो 10 में से 1 को घटाना है, अगर वृद्धि है तो 10 में से 1 को जोड़ना है। यहाँ पर है 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, कम मतलब तो माइनस करना है, 10 में से 1 को घटाना है, 9/10 लिखना है, ये होगा होल वैल्यू। अब आपको 16,000 लिखना है इनटू 2 वर्ष बाद पूछा ना कि इसका मूल्य कितना रह जाएगा, तो आपको 9/10 का 2 बार गुणा कर देना है, कुछ करना नहीं है। अगर 3 वर्ष बाद पूछे मूल्य कितना रह गया तो 3 बार गुणा कर दीजिए 9/10 का। क्लियर है? आइए इसको गुणा कर देते हैं, 0 से 2 0 से 2 0 को काट देते हैं। अब ये कितना आया? तो 160 इंटू 9 नाम 81, और इसको आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 12,960 रुपये। ठीक है, ये आंसर आएगा, मैंने गुणा कर रखा है, चाहो तो आप भी गुणा कर सकते हैं। 12,960 रुपये ही आएगा, 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम। क्लियर है दोस्तों? चलिए, सभी सवाल आपके समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। अगर आपको सवाल समझ में आ गए हैं तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। मैंने बहुत आसानी से सरल तरीके से आपको सभी सवाल बता दिए हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं और जल्दी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक, धन्यवाद।